हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस साइंस में। मित्रों और दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, शायद जिस पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन भी बना रहता है। यानी कोई बिल, विधेयक, कानून कैसे बनता है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं कि कोई भी जो विधेयक है, यानी कोई भी जो बिल है, ये कानून यानी लॉ कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो कोई भी विधेयक, कानून कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम विधेयक की भी यदि बात करें तो ये जो विधेयक है ये दो प्रकार के होते हैं। यदि मैं विधेयक की बात करूं तो ये जो विधेयक हैं, बिल हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा हमने साधारण जो है विधेयक, और दूसरे को कहा हमने विशेष विधेयक, विशेष विधेयक। अब बात आती है साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक जो साधारण मामलों से संबंधित होते हैं, साधारण मामलों से संबंधित होते हैं, ठीक है, साधारण मामलों से संबंधित होते हैं। और विशेष विधेयक जो विशेष मामलों से संबंधित होते हैं। तो विशेष मामलों से कौन कौन से विधेयक संबंधित होते हैं, जैसे धन विधेयक, जैसे वित्त विधेयक, जैसे संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब बात आती है कि इसमें एक बिंदु और लिख सकते हैं। अतः जो जिनका संबंध धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक से नहीं होता है, उसे साधारण जो है विधेयक कहते हैं। ये चीज हमको समझनी है। अब ये विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया क्या है, तो आइए देखते हैं विधेयक कैसे पारित होता है। विधेयक कैसे पारित होता है, आइए इस चीज को देखते हैं। तो जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो जो साधारण विधेयक होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा, इसे किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। मान लीजिए इसको किस में रखा, लोकसभा में, लोकसभा में रखा। तो माना साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश किया या लोकसभा में रखा, ठीक है। माना साधारण विधेयक को लोकसभा में रखा, ठीक। अब बहुत सारी क्या होती हैं, समितियां होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, समितियां होती हैं, स्क्रूटनी। ये समितियां क्या करती हैं, बहुत सारा अध्ययन करती हैं, छटनी करती हैं, स्क्रूटनी करती हैं, और कोई जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, यानी कि विधेयक में ऐसी कोई चीज जो उसमें और ऐड की जा सकती है, यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए, या कुछ और ऐसी चीज जो इसमें और जोड़ी जा सकती, तो ये सारा अध्ययन होता है। इसके बाद विधेयक पर क्या होगा, तो वही चर्चा, और फिर क्या होगा, बहस, और फिर क्या होगा इस विधेयक पे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी चर्चा, चर्चा के बाद बहस, और बहस के बाद फिर मतदान होता है। अब मतदान होने के बाद यदि ये विधेयक को पारित कर दिया जाता है, मतदान के बाद यदि विधेयक क्या हो जाए, पारित हो जाए, विधेयक को पास कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए, तो यह विधेयक अब दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। अब यह विधेयक कहां जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। अब
यह विधेयक दूसरे सदन में, अब यह विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में भी वही होगा, जो बहुत सारी स्क्रूटनी कमेटियां होंगी वो उनको क्या करेंगी, इस पे जो है काफी सारा जो है इस पे विचार विमर्श करेंगी। तो राज्यसभा में भी वही प्रोसेस होगी, चर्चा, बहस और मतदान। चर्चा, बहस और मतदान होगा। जब ये चर्चा, बहस, मतदान के बाद राज्यसभा भी इसे पारित कर देगी। अब ये विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति जो है इस विधेयक पर यदि सहमति देता है, राष्ट्रपति यदि इस विधेयक पर क्या दे देता है? सहमति देता है, तो सहमति के बाद इस पर क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। और फिर जैसे ही राष्ट्रपति की मुद्रा, राष्ट्रपति की मुद्रा, राष्ट्रपति के सील और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस विधेयक पर होंगे, तो हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक अब एक कानून, एक लॉ की शक्ल में भारत के राजपत्र और भारत के सभी जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये जो है कानून लिखा जाएगा। तो साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, और मान लीजिए इसे लोकसभा में रखा तो अनेक प्रकार की समितियां इस पर जांच करेंगी और फिर चर्चा, बहस और मतदान, और उसके बाद यदि साधारण विधेयक लोकसभा पारित कर देती है तो यह विधेयक अब कहां जाएगा? तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। फिर राज्यसभा में वही चर्चा, बहस और मतदान। फिर यदि पारित हुआ तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हस्ताक्षर। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि राज्यसभा जो है, जब एक सदन से पारित विधेयक राज्यसभा के पास जाए तो राज्यसभा इसे स्वीकार कर सकती है। इस पर राज्यसभा संशोधन की सिफारिश, अस्वीकार या कोई क्या कर सकती है? राज्यसभा सिफारिश कर सकती है। और राज्यसभा इसको जो है, इस पे राज्यसभा या तो इसे स्वीकार कर सकती है या इस पे कोई सिफारिश कर सकती है, या 6 महीने तक, 6 माह तक इसे अपने पास रोक सकती है। 6 माह तक क्या कर सकती है? राज्यसभा रोक सकती है। अब मैंने आपसे कहा कि किसी विधेयक के मामले में यदि गतिरोध है, यदि दोनों सदनों के बीच में कोई एक, इसे कहा जाए, मतभेद है, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, दोनों सदनों के बीच में कोई उस विधेयक को लेकर जो है अलग अलग मांगे हैं, यानी कोई एक इंटरप्ट है, गतिरोध है, मतभेद है, या इसे हम कह सकते हैं कि असहमति है, तो हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन, और ये जो संयुक्त अधिवेशन है इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। अभी तक 3 बार जॉइंट सेशन हुए हैं। पहला हुआ था 1960 जो है 7 में, ये हुआ था दहेज के विधेयक, दहेज, ये जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हुआ था 1971 में, दूसरा हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और इसमें बैंकिंग सेवा अधिनियम बिल लाया गया था। और तीसरा जो था वो था कोटा, यह 2001-2 में लाया गया था। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। यदि मैंने ये कहा कि साधारण विधेयक राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा उसे स्वीकार कर सकती है, राज्यसभा उसे असहमति या कोई सिफारिश कर सकती है, यानी अस्वीकार के लिए जो है राज्यसभा कुछ कह सकती है, और राज्यसभा जो है उसे 6 माह तक रोक सकती है। और यदि किसी साधारण विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा में कोई असहमति है, कोई मतभेद है,
तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है, और अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा कि राज्यसभा से पारित होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास हो गया, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या दे सकता है? सहमति दे सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति? इस विधेयक को जो है एक प्रकार से पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है, पॉकेट जो है वीटो का भी इस्तेमाल, लेकिन पॉकेट वीटो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास भी ये पावर है। लेकिन साधारण विधेयक में ये चीजें जो हैं वो बनी रहती हैं, पर विशेष विधेयक में ये चीजें जो हैं वो क्या होती हैं? हट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी विशेष विधेयक में ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाती हैं। कैसे? आइए इसको हम लोग देखते हैं कि विशेष विधेयक में क्या होता है। तो विशेष जो विधेयक है इसमें क्या होता है? अब यदि विशेष विधेयक देखा जाए तो जैसे धन विधेयक, या जिसे मैं कहूं बजट, ठीक है। तो ये जो धन विधेयक है यानी विशेष विधेयक, यह इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, ठीक है। और पॉइंट नंबर नोट में पॉइंट 1, पॉइंट नंबर 2, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से ही प्रारंभ किया जाता है। लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, धन विधेयक में विशेष संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। चौथा बिंदु, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, मतलब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो आइए ये विशेष विधेयक को कैसे जो है पारित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। ये जो विशेष विधेयक है, जैसे एग्जाम्पल धन विधेयक, तो यदि मैं धन विधेयक की बात करूं तो ये इसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत ओनली लोकसभा। अब लोकसभा में वही क्या? चर्चा, बहस, मतदान, चर्चा, बहस और मतदान। इसके बाद क्या होगा? ये पारित हो गया। पारित होने के बाद दूसरा सदन यानी राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास शक्तियां कम हो जाती हैं। राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन जो है, 14 दिन में जो है राज्यसभा को अपनी सिफारिश या इसे पारित करना पड़ता है। मात्र 14 दिन के अंदर, मात्र 14 दिनों में राज्यसभा को, मात्र 14 दिनों में राज्यसभा स्वीकार या संशोधन की सिफारिश कर सकती है। लेकिन यदि राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा का समय लेती है
तो यह माना जाएगा कि वह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया। यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं। राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय मिलता है कि 14 दिन में वो अपनी कोई सिफारिश कर सकती है या 14 दिन में वो धन विधेयक को पारित करे। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक को पारित नहीं किया तो ये माना जाएगा कि ये जो धन विधेयक है ये राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो जैसे ही ये पारित हो जाएगा धन विधेयक, तो जैसे हम बजट कहते हैं, तो वो बजट जो है फिर पार्लियामेंट में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो ये हमने साधारण विधेयक विशेष विधेयक के बारे में चर्चा की, और इसी साधारण विधेयक विशेष विधेयक को हम कुछ अन्य विधेयकों के मामले से समझते हैं, जैसे धन विधेयक। धन विधेयक यानी संविधान का जो आर्टिकल है वह 110, और दूसरा जो है वह है वित्त विधेयक, यानी इसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल कहते हैं, इसे हम मनी बिल कहते हैं। मनी बिल कहते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 117 में किया गया है। और फिर मैंने ये भी याद रखना, आपको याद रखनी है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। यानी आपको यह डायग्राम भी याद रखना है। सभी वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तीसरी बात, ये धन विधेयक किससे संबंधित होगा? तो धन विधेयक का जो संबंध होगा वो संबंध होगा धन विधेयक का भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से धन निकालना या जो है जमा करना, या कोई व्यय एक्सपेंडिचर संचित निधि पर भारित यानी चार्ज्ड घोषित करना। इसके अलावा आकस्मिक निधि से धन निकालना, आकस्मिक निधि से धन निकालना। इसके अलावा आकस्मिक निधि से धन निकालना, आकस्मिक निधि से धन निकालना। इसके अलावा किसी कर में परिवर्तन करना, कर को जो है कर का उत्साधन, कर लगाने की कोई प्रक्रिया, कर को लगाने की कोई प्रक्रिया है। ये सब जो है धन विधेयक के मुद्दे होते हैं। ये सारे धन विधेयक के मुद्दे होते हैं। और अंतर क्या है? तो कोई भी विधेयक जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, मान लीजिए एक वित्त विधेयक है, यह वित्त विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है यह प्रमाणित करेगा कि लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करेगा कि यह वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करेगा कि कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक
है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आज पढ़ने का प्रयास किया कि कोई भी विधेयक यानी कानून कैसे बनते हैं और कानून बनने में किसका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जब हमने संसदीय शासन प्रणाली बनाई तो कानून बनने में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनका योगदान होता है। लेकिन भारत की जनता को भी कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में जो प्रतिनिधि भारत की जनता ने चुन के भेजे हैं उनको ही भारत की जनता पावर देती है, उनको ही भारत की जनता जो है एम्पावर, सशक्त करती है कि वह लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाकर कानून बना सके। यानी कि भारत की जनता के ही द्वारा जो है जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो संसद में भारत के लिए कानून बनाते हैं। तो अल्टीमेटली अंतिम जो शक्ति है लोकतंत्र की वो भारत की जनता में है, लेकिन कानून बनाने में इन तीन का विशेष रूप से योगदान रहता है। आज हमने समझा कि कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है। विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण विधेयक, विशेष विधेयक। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? जिनका संबंध धन विधेयक, जिनका संबंध वित्त विधेयक, जिनका संबंध संविधान संशोधन विधेयक से नहीं होता है, उन्हें हम साधारण विधेयक कहते हैं। विशेष विधेयक जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, बजट, संविधान संशोधन विधेयक, इसे हम विशेष विधेयक कहते हैं। अब विधेयक, साधारण विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया होती है कि वो किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, जबकि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा से और राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। साधारण विधेयक लोकसभा से पारित होगा, चर्चा बहस मतदान, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में चर्चा बहस मतदान। लेकिन राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, जबकि विशेष विधेयक में राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन की शक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी साधारण विधेयक में कुछ शक्तियां अधिक होती हैं, जबकि विशेष विधेयक या धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास शक्तियां कम होती हैं। तो इस प्रकार कोई भी विधेयक, कानून कैसे बनता है, इसको आज हमने समझने का प्रयास किया। धन विधेयक, वित्त विधेयक को समझने का प्रयास किया। इसके बाद इसके आगे की जो प्रक्रिया है, यानी इसके आगे की जो टॉपिक है, जैसे विनियोग विधेयक किसे कहते हैं, जैसे एप्रोप्रिएशन, जैसे बजट जो है वो कैसे पारित होता है, जैसे जो है अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, एक्सेस मनी ग्रांट, ये सब क्या होते हैं, और पूरी पार्लियामेंट की प्रोसेस, ये भी हम लोग एक जो है इसको भी हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो कानून कैसे बनते हैं किसी विधेयक के माध्यम से, इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।